मुज़ाकरात बेहतरीन रास्ता है और मुज़ाकरात होने चाहिए थे और बड़े फ़राख़दिली से हमने ये शुरू कर लिए थे, नेकनीयती के साथ बैठे थे डिस्पाइट हमारे रिज़र्वेशंस के जो हुकूमत के ख़िलाफ़ थे और जो हमारी बड़ी चार्जशीट है हुकूमत के ख़िलाफ़ हमारे साथ जो ज़्यादतियाँ हुई है, हमारा मैंडेट जो चोरी हुआ था। शराइत की मंजूरी तक हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए दरवाजे बंद। तहरीक इंसाफ तमाम सियासी जमातों से बातचीत के लिए तैयार। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, हम तमाम इख्तलाफात भुलाकर नेक नियति से मुज़ाकरात के लिए बैठे थे, लेकिन हुकूमत सिर्फ वक्त ज़ाया कर रही थी। अगर कमीशन नहीं बन रहा तो हम सिर्फ सलाम दुआ के लिए मुज़ाकरात में नहीं बैठेंगे। सलमान अकरम राजा बोले, बानी PTI ने वाज़ेह किया है कि कमीशन के ऐलान तक मुज़ाकरात में नहीं बैठेंगे। इमरान खान साहब ने बड़े शगाफिल अल्फाज में कहा कि हम बिल्कुल मजबूती से अपनी जगह खड़े हैं। मुज़ाकरात का अमल कोई किसी कमज़ोरी की वजह से नहीं शुरू किया गया था, वो इसलिए शुरू किया गया था कि हम चाहते थे कि ये कौम, ये मुल्क सच्चाई की जानिब बढ़े। जो कुछ हुआ है इस मुल्क के साथ पिछले 2 सालों में वो सब के सामने आ जाए। कोशिश ये थी कि PTI को बतौर सियासी जमात इतना कमज़ोर कर दिया जाए कि इलेक्शन में ये हिस्सा ना ले। खान साहब ने मौलाना फजलुर रहमान साहब को, शाहिद खकान अब्बासी साहब को और महमूद अचकज़ई साहब को जो है वो कहा है कि मुज़ाकरात के अमल में जो भी आइंदा अगर कोई होना है तो उसमें उनको शामिल किया जाए। बानी PTI ने मौलाना फजलुर रहमान, शाहिद खकान अब्बासी और महमूद अचकज़ई से भी मुज़ाकरात का हिस्सा बनने की अपील की है। साबिक़ वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी का दावा। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बानी PTI ने बड़ा अलायंस बनाने पर जोर दिया है। फैसला किया है कि जुनैद अकबर साहब सूबा खैबर पख्तूनख्वा में के PTI के सदर हों। आलिया हमजा बहुत हमारी मुतहर्रिक कारकुन हैं और खान साहब बिल्कुल ये चाहते हैं कि उनको एक बड़ा रोल दिया जाए, इसके लिए हम बैठेंगे। बानी PTI से नाराजी या सूबे की जिम्मेदारी। अली अमीन गंडापुर खैबर पख्तूनख्वा की सदारत से महरूम। बानी PTI ने जुनैद अकबर खान को KP का सदर नामजद कर दिया। सलमान अकरम राजा की तस्दीक। कहा कि अली अमीन गंडापुर पर बहैसियत वज़ीर आला काफ़ी जिम्मेदारी है। अली अमीन की ख्वाहिश पर ही जुनैद खान को नामजद किया गया। मजीद बताया, आलिया हमजा को पंजाब में अहम जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। डिजिटल दौर में साइबर क्राइम्स बड़ा मसला। टेक्नोलॉजी दुनिया भर में तेजी से तरक्की कर रही है। हमें फेक न्यूज के चैलेंजेस का सामना है। जदीद टेक्नोलॉजी को सिर्फ इंसानियत की खिदमत के लिए इस्तेमाल किया जाए। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का जामशोरों की मेहरान इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी की कॉन्वोकेशन से खिताब। कहा, माहौलियाती तब्दीलियों के खिलाफ सबको मिलकर काम करना होगा। मुल्क को मौसमियाती तब्दीली समेत दीगर चैलेंजेस दरपेश हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ तहफ़्फ़ुज़ात दूर न कर सके। वफाकी हुकूमत से नाराज पीपल्स पार्टी का नवाज शरीफ से राब्ते का फैसला। अगले हफ्ते बिलावल भुट्टो लाहौर में डेरे डालेंगे। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी इजलास में सियासी खुसूसन पंजाब की सूरत हाल पर मुशावरत। मुश्तरका मफादात काउंसिल का इजलास न बुलाए जाने पर भी तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार। नून लीग से इत्तेहाद का तजुर्बा मायूस कुन है। इस बार तजुर्बे की नाकामी पर हमेशा के लिए राहें जुदा कर लेंगे। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने अपने एक बयान में कहा कि मौजूदा हुकूमत PP से की हिमायत की वजह से ही चल रही है। जल्दबाजी में किए गए हुकूमती फैसले अक्सर हुकूमत के लिए मुश्किलात का बाइस बनते हैं। इत्तेहादी होने के बावजूद हमारे मुतालबात पर अमल दरामद नहीं हो रहा। मौलाना फजलुर रहमान के वफाक पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को बड़ी पेशकश। खैबर पख्तूनख्वा में क़याम अमन के लिए अपना किरदार अदा करने और जिरगा बुलाने की तजवीज़ दे दी। डेरा इस्माइल खान ने मीडिया से गुफ्तगू में बोले, तमाम पार्टियों से बालातर होकर कबायली मुशरान को बुलाकर अगला जिरगा बुलाएंगे। हमेशा कबाइल और उनके इलाकों में अमन के लिए कोशिशें की और आइंदा भी करता रहूँगा। अदलिया की आज़ादी आइन का बुनियादी जुज़्व 26वीं आइनी तरमीम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज। PTI की आइनी तरमीम पर फैसले तक कायम जुडिशल कमीशन को जजिस तैनाती से रोकने की इस्तदा। पार्लियामेंट आइन के बुनियादी खुदूखाल को तब्दील नहीं कर सकती। आइनी तरमीम इख्तियारात की तकसीम के उसूल के खिलाफ है। दरख्वास्त गुजार में मौक़िफ़।
एडिशनल रजिस्ट्रार के खिलाफ तौहीन अदालत केस, जस्टिस मंसूर अली शाह का इंट्रा कोर्ट अपील बेंच पर एतराज, जस्टिस जमाल और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर की शमूलियत पर सवाल उठा दिया। कहा दोनों जज आईनी कमेटी का हिस्सा हैं, हमसे मुंतकिल होने वाला केस अपने पास लगा लिया। इंट्रा कोर्ट अपील के लिए 5 रुकनी बेंच की तजवीज़ दी। चीफ जस्टिस ने कहा कि 4 रुकनी भी काफी होगा। जब बेंच बना तो इसमें 6 जज शामिल थे। जस्टिस मंसूर अली शाह का जजेस कमेटी को खत। बलूचिस्तान के 25 अजला में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात का दंगल आज सजेगा। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक ज़िमनी बल्दियाती इलेक्शन के लिए इंतजामात मुकम्मल कर लिए। 50 इंतखाबी वार्ड्स में से 167 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल होंगे। 25 अजला में 7 पोलिंग स्टेशन और 138 पोलिंग बूथ कायम। कल रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 43,784 है। जाली बैंक अकाउंट्स और मनी लॉन्ड्रिंग केस में अहम पेशरफ्त। FIA ने सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और फरियाद तालपुर समेत 14 मुल्जिमान को बेगुनाह करार दे दिया। FIA के मुताबिक मुल्जिमान के खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं मिले। अदालत ने बेगुनाह करार पाने वालों के नाम केस से निकाल दिए। सिक्योरिटी फोर्सेस की खैबर पख्तूनख्वा में 3 मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ, 30 खारजी दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक लकी मरबत में 18 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल, 6 जख्मी हुए। कर्क में 8 दहशतगर्दों को ठिकाने लगा दिया गया। खैबर के इलाके बाग में खवारिज सरगना अजीजुर रहमान समेत 4 खारजी हलाक और 2 जख्मी हुए। वजीर आजम और सदर मुमलिकत का पाक फौज को खिराज तहसीन। रवा बरस का पहला मंकी पॉक्स का केस सामने आ गया। दुबई से पेशावर एयरपोर्ट आने वाले 35 बरस के मुसाफिर में मंकी पॉक्स की तस्दीक हो गई। सूबाई मुशीर सेहत के मुताबिक पब्लिक हेल्थ टीम ने मरीज को पुलिस सर्विसेज अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मरीज के नमूने पब्लिक हेल्थ रेफरेंस लैब भेजे गए हैं। लैब ने मुसाफिर में एम पॉक्स की तस्दीक कर दी। KP में अब तक एम पॉक्स के 10 केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। कुत्ता रनवे पर आ गया। इस्लामाबाद में गैर मुल्की परवाज हादसे से बच गई। एयर ट्रैफिक कंट्रोल रिपोर्ट के मुताबिक गैर मुल्की एयरलाइन की परवाज रनवे से 3200 फुट और 4 नॉटिकल माइल के फासले पर थी। ब्रिटिश एयरवेज के कप्तान ने रनवे पर कुत्ते की मौजूदगी की रिपोर्ट दी। गैर मुल्की एयरलाइन को लैंडिंग रोकने और ग्राउंड की हिदायत की गई। गजा के मजलूमों के लिए एक और बड़ा दिन। इसराइल ने 200 फलस्तीनी कैदियों को रिहा कर दिया। मगरबी किनारे पहुंचने पर फलस्तीनी परचमों के साए में कैदियों का शानदार इस्तकबाल। फतह का निशान बनाए हजारों लोगों ने फूलों की पत्तियां निछावर की। जज्बाती मनाजिर, प्यारे अपनों से लिपट कर रो पड़े। हमास ने फलस्तीनी कैदियों को बहादुर करार देते हुए कहा है कि आज का दिन फलस्तीनी अवाम के लिए लाफानी दिनों में से एक है। इससे पहले हमास ने मजीद 4 इजरायली खवातीन फौजियों गजा सिटी के मरकजी चौक पर रेड क्रॉस के हवाले किया। इजरायली फौज रिहा होने वाली खवातीन को लेकर इजराइल चली गई। तिब्बी मुआयने के बाद अहले खाना के हवाले कर दिया गया। यमनी फौज ने भी खैर सगाली के तौर पर 153 जंगी कैदियों को रिहा कर दिया। कैदियों को दारुल हुकूमत सना में रेड क्रॉस कमेटी के हवाले किया गया। जंगी कैदियों में बूढ़े, बीमार और जख्मी शामिल। मुल्क भर में सर्दी के डेरे, बालाई इलाकों में बर्फबारी जारी है। इस्लामाबाद में खुश्क और सर्द मौसम बरकरार। शहरियों को बारिश का है इंतजार। लाहौर में ठंड की शिद्दत में मामूली इजाफा। दर्जा हरारत 6 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। शुमाली बलोचिस्तान में शदीद तरीन सर्दी की लहर बरकरार। कोयटा में दर्जा हरारत -3 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। कराची में यकबस्ता हवाओं का राज। शहर में आज से सर्दी बढ़ने का इम्कान। पारा सिंगल डिजिट तक जाएगा। वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप में मोहम्मद आसिफ का एक और कारनामा। नेशनल स्नूकर चैंपियन में 147 का ब्रेक खेलने का एजाज हासिल किया। मोहम्मद आसिफ ने यह कारनामा चैंपियनशिप के दौरान अली रजा के खिलाफ अंजाम दिया। मोहम्मद आसिफ 147 का ब्रेक खेलने वाले चौथे कौमी क्यूइस्ट हैं। दूसरे टेस्ट का पहला रोज बॉलर्स के नाम। वेस्ट इंडीज की टीम पहली इनिंग में 163 रन बनाकर आउट हुई। पाकिस्तान क्रिकेट टीम 154 रन पर पवेलियन लौट गई। मोहम्मद रिजवान 49, सऊद शकील 32 रन बनाकर नुमाया रहे। कामरान गुलाम और साजिद खान ने 16-16, शान मसूद ने 15 रन बनाए। वेस्ट इंडीज ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए 163 रन बनाए। गिताकेश मोती 55 रन बनाकर टॉप स्कोरर रहे। जोमेल वॉरिकन 36, कैमरोच 25 रन बना सके। पाकिस्तानी स्पिनर्स ने एक बार फिर मेहमान टीम को स्पिन के जाल में फंसा लिया। नमान अली, साजिद खान और अबरार अहमद की घूमती गेंदों ने कैरिबियन बैटर्स को जमकर ना खेलने दिया। नमान अली ने 6, साजिद खान ने 2, अबरार अहमद ने 1 खिलाड़ी को आउट किया। काशिफ अली ने डेब्यू टेस्ट के पहले ही ओवर में विकेट हासिल की।
पाकिस्तान में टेस्ट क्रिकेट की तारीख का नया रिकॉर्ड कायम। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान जारी दूसरे टेस्ट के पहले रोज 20 विकेटें गिरी। इससे कबल पाकिस्तान में एक दिन में सबसे ज्यादा विकेटें गिरने की तादाद 19 थी। ये रिकॉर्ड भी मुल्तान में इसी सीरीज के पहले मैच के दौरान दूसरे रोज बना था। और मीडिया और सोशल मीडिया पर ज़ेरे गर्दिश खबरें सच साबित। मारूफ अदाकारा कुबरा खान और अदाकार गौहर रशीद ने शादी का ऐलान कर दिया। दोनों अदाकारों ने अनोखे अंदाज में अपनी शादी का ऐलान किया।